अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक नया वसूली का केस दर्ज किया है। व्यापारी से मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। दाऊद गैंग के 5 लोग भी वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए। दाऊद और आईएसआई की नई साजिश की आशंका से अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। ड्रग्स के साथ विस्फोटक भी सप्लाई करने का शक है। समुद्र के रास्ते 800 टन हेरोइन भेजने का प्लान डिकोड। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कवाल कांड के मामले में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। 2013 में कवाल गांव में सचिन और गौरव की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर हनुमान मंदिर में चोरी की। रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी जुबैर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के दानापुर में युवक की पिटाई के मामले में आरोपी गिरफ्तार। एक शख्स को खंबे से बांधकर पीटने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूटमार केस के 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिंघनी गेट थाने क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। पैरोल पर फिर जेल से बाहर आना चाहता है रेप का दोषी गुरमीत राम रहीम। हरियाणा के जेल मंत्री ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। पहले 5 बार मिल चुकी है राहत। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है फिलहाल। बेंगलुरु में त्योहार के नाम पर तलवार के साथ डांस करते मुस्लिम युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। गुजरात के भावनगर में नकली नोट के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। करीब 1.5 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। 5 आरोपी भी गिरफ्तार। हरिद्वार में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट और नगर निगम अलर्ट पर है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में बेड बढ़ाने और प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने के निर्देश। बीते एक दिन में कोरोना के 2139 नए केसेस सामने आए। देश भर में कुल एक्टिव केसेस फिलहाल 26,292। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का कहर। बारिश ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। बाढ़ की चपेट में निचले इलाकों के 135 गांव हैं। 2 लाख की आबादी पर बुरा असर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 9 से अधिक गांवों में कोसी और रामगंगा नदी का कहर है। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। पशुओं के लिए चारे की समस्या बढ़ी। उत्तराखंड के धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई। बारिश के बाद मौसम बिगड़ा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम की मार। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 1,370 गांव बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश के जालौन में पिछले 4 दिन से तेज बारिश। उरई शहर का मलंगा नाला उफान पर है। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करते दिखे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेज बारिश से बाढ़ वाले हालात। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत बचाव का काम जारी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से राप्ती, रोहिन, सरयू नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही ये नदियां। 120 गांव की 40,000 आबादी प्रभावित हुई। 4 दिन से जारी बारिश के बाद बरेली में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में पानी भरा हुआ है। यूपी सरकार ने जारी किया अब सर्वे के निर्देश। हेल्पलाइन नंबर्स पर किसान दे सकते हैं बर्बाद हुई फसल का ब्यौरा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 1 हफ्ते से हो रही बारिश के चलते फसलें तबाह। धान की फसल सड़ने लगी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। लखीमपुर में भी बारिश मुसीबत बन गई है। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। राजौरी के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मुगल रोड बंद। हिमाचल की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। ठंड की जकड़न शुरू। उत्तराखंड के खटीमा में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद नानक सागर डैम के सभी गेट खोले गए। 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे बसे लोगों को ऊंचाई पर जाने की सलाह। उत्तर प्रदेश की गोंडा में घाघरा नदी खतरे से ऊपर है। नदी की जद में आने वाले गांव को चेतावनी। नदी किनारे बसे गांव टापू में तब्दील।
असम के कई जिलों में बाढ़, धेमाजी में 200 परिवार वाला गांव डूबा, बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बारिश के बाद बदहाल सड़क पर पलट गया ई रिक्शा, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से मुसीबत, नदियां उफान पर हैं, नदी किनारे हो रही है जमीन की कटान, कच्चे घर और पेड़ पानी में समा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक कार नदी में गिर गई, रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे पानी में डूबी, कार में सवार 4 लोगों को बचा लिया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान हादसा हो गया, गंगा नदी में नाव पलट गई, एक पर्यटक की मौत हुई, कोलकाता से घूमने आया था परिवार। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश, रेलवे ब्रिज के नीचे पानी भर गया, कई इलाकों में जलभराव। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह छाया कोहरा, कर्तव्य पथ पर दिखी धुंध। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग वोट डाल सकेंगे अब, जिला चुनाव अधिकारी ने तहसीलदार को आदेश दिए, फैसले पर राजनीति भी शुरू। बीजेपी आज से करेगी गुजरात गौरव यात्रा शुरू, 144 विधानसभाओं में 9 दिन तक यात्राएं चलेंगी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत, अमित शाह भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई जा सकती है, अभी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन घोटाला केस में सीएम बघेल के करीबी अफसरों पर रेड, कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के घर पर भी छापा, सूत्रों के मुताबिक 4 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी जब्त। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एलजी विनय सक्सेना को चिट्ठी भेजी है, कहा आरटीआई एक्ट ठीक से लागू नहीं कर रही केजरीवाल सरकार, आप बोली सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह, 2 तलवार और 1 ढाल के निशान पर शिंदे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी, उद्धव ठाकरे को पहले ही मिल चुका है मशाल का चुनाव चिन्ह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे, रामानुजाचार्य की मूर्ति की स्थापना करेंगे, दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर भी जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 घंटे तक अम्मा जी के मंदिर में रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मिर्जापुर के महुआरी कला विंध्याचल में देवराहा बाबा आश्रम जाएंगे, हनुमान मंदिर में चढ़ाएंगे 51 मन लड्डू। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने आज तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को पूछताछ के लिए बुलाया, कथित घोटाला आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान हुआ था। मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी ने नेताओं के साथ मौन रखा, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई पूरी, कार्बन डेटिंग होगी या नहीं, जिला जज 14 अक्टूबर को सुना सकते हैं फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया, मुआयना करने के बाद बोले महाकाल लोक में सब कुछ अलौकिक, असाधारण, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय है। पीएम मोदी ने कहा महाकाल ने बुलाया तो बेटा आए बिना कैसे रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की, गर्भगृह में मंत्र जाप भी किया, राज्यपाल और सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा बना है महाकाल लोक। महाकाल लोक के लोकार्पण पर देश विदेश के कई शिव मंदिरों में पूजा, उज्जैन में देव दीपावली जैसा नजारा, हर गली हर चौराहे में सजावट, लेजर शो और आतिशबाजी भी हुई, 5 लाख घरों में प्रसाद बंटा। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सेठानी घाट को दियों से सजाया गया, 5100 दीपक से रोशन हुआ घाट, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। 60 महीने 12,000 टन पत्थर, 856 करोड़ रुपए की लागत से बना है महाकाल लोक। दूसरा चरण साल 2024 में पूरा होगा, पहले चरण की शुरुआत 2019 में हुई थी।
महाकाल कॉरिडोर में मुख्य द्वार से मंदिर के गेट तक 91 प्रतिमाएं। सभी प्रतिमाओं में क्यूआर कोड लगे हैं। क्यूआर कोड स्कैन करने पर पर्यटकों को प्रतिमा की पूरी जानकारी मिल जाएगी। महाकाल लोक में शिवलीलाओं की 190 मूर्तियां, 108 स्तंभों पर अलग अलग मुद्राएं, 18 फीट की 8, 15 फीट की 23, 11 फीट की 17, 10 फीट की 8, 9 फीट की 19 मूर्तियां। राफेल की गर्जना से आज दहलेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वायुसेना अड्डे पर होगा एयर शो का आयोजन। राफेल समेत कई फाइटर जेट होंगे शामिल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।